सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम, जिसका निर्देशन डॉक्टर अमरजीत यादव सर कर रहे हैं, जो आज सत्र प्रस्तुत होगा, उसके अंतर्गत हम उज्जाई प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय जो कोरोना संक्रमण काल है, उसके अंतर्गत हमारे नासिका मार्ग, गला, श्वसन तंत्र और सभी लोग इतनी तरह से संक्रमित है, या जितने भी लोग हैं इससे संक्रमित ग्रस्त हैं और या स्वस्थ होके आ गए हैं, या किसी प्रकार से उन्हें सर्दी है, जुकाम है या गले से संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अंतर्गत हमारा उज्जाई प्राणायाम अत्यधिक लाभकारी है। इसके साथ साथ जो लोग गायन शैली को और अपनी आवाज़ को मधुरता लाना चाहते हैं, उसके अंतर्गत भी हम उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग करके अपनी आवाज़ को मधुरता और एक तन्यता या मतलब एक पिच मेंटेन होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी आवाज़ की पिच को भी मेंटेन कर सकते हैं। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उसके लिए सर्वप्रथम आपको इस तरह से पद्मासन या आप सुखासन, किसी भी एक आसन में बैठ के किए जाने वाले आसन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से उसके लिए सर्वप्रथम इस प्रकार से आप बैठ गए और फिर दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, फेस सामने की ओर, पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान रहे आपका नासिका पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। और उज्जाई प्राणायाम, जैसे कि नाम से ही विदित है, उज्जाई आपका कंठ जो एरिया है, इसमें जैसे आप खराटे जैसी आवाज़ निकालते हैं, उसी तरह से आपको नाक से ऊपर जब हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, उस तरह से आपको आवाज़ निकालनी है। सर्वप्रथम इस प्रकार से बैठने के पश्चात आपकी जीभ को अपने तालू पे लगाएंगे। पहले जीभ बाहर निकालिए हल्की सी, और फिर इसे फोल्ड करते हुए पीछे ले जाइए, मुंह बंद कर लीजिए और फिर गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखिए और फिर नाक से सांस लीजिए। क्षमता अनुसार रुकेंगे, इसका हम पुनः अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपकी जो जीभ है वो पीछे की ओर तालू के ऊपर लगी रहे और खराटे जैसी आवाज़ आप निकालें। फिर सामने की ओर देखें। इस प्रकार से जितनी भी लार निकले उसे अपने अंदर, गले के अंदर ले जाएं पुनः, और जिससे आपके गले में जो भी खराश है या अतिरिक्त सलाइवा जो म्यूकस है वह निकला है, वह सब अंदर चला जाएगा। यह हुआ 1 से 2 अभ्यास। इसी का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि किसी के भी गले में कोई भी अतिरिक्त समस्या हो, जिस तरह से स्वेलिंग हो या कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, उसका ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास का किसी योग प्रशिक्षक या किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में रहकर करेंगे। तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। जब हम इस तरह से कंठ और जहाँ पे आपका ये, जैसे इसे सामान्य भाषा में टेटुआ बोलते हैं, इस तरह से जब हम ये जो साउंड बॉक्स के जरा से पास में, जिस माध्यम से एक फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप होती है या वॉइस कैनाल होती है, जिसके हिसाब से जब हम इस तरह से करते हैं तो नासिका मार्ग से जब जाते हुए वो सीधा फेफड़ों तक आवाज़ मतलब वायु जाती है। जब हम वायु जाएंगे तो नासिका, नासल पैसेज से और गले के पैसेज से और फिर फेफड़े संस्थान में प्रॉपर वायु जाएगी और फिर आप धीरे से उस वायु को छोड़ देंगे। ध्यान रहे जब सांस लेंगे और फिर इसी को नाक से वापस छोड़ देंगे। अब
फिर जब हम इस तरह से करेंगे तो जितना भी इस तरह से आवाज़ आएगी तो हल्की सी गले में वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन से जो भी आपका म्यूकस बना है या बाहर जितने भी जो फॉरेन पार्टिकल आके जब हम नासिका मार्ग से लेते हैं तो वो फॉरेन पार्टिकल आने के पश्चात हमारा शरीर का एक मैकेनिज्म है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को निकाल के उन्हें प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण यहाँ पे एक फ्लेगम या म्यूकस एक लेयर बन जाती है, जिससे हमें बोलने में या थोड़ा सा करके गला ख़राब हो जाता है, गले में खराश आ जाती है। उसके लिए भी ये उज्जाई प्राणायाम अति उपयोगी साबित लाभकारी होता है। अब फिर जब हम इस तरह से लेंगे तो जब जितना भी हमारे गर्दन में दबाव पड़ेगा इस तरह से, तो हमारे और भी जितनी भी गले से संबंधित विकार हैं नासिका पे और हमारे पूरे गले संस्थान में जितने भी रोग हैं या इस तरह की कितनी भी व्याधियाँ हैं उसमें भी लाभकारी होगा। अब हम इस तरह से लंबी गई सांस भी लेते हैं। तो लंबी गई सांस लेने से चेस्ट संस्थान को जो भी हमारी ब्रोंकाइल है, ब्रोंक्यूल्स है और ये ट्रैकिया है, जो भी श्वसन तंत्र के संस्थान हैं उसको भी, क्योंकि ये भी एक तरह का प्राणायाम है। तो प्राणायाम का मतलब प्राणों का आयाम, जितनी भी अधिक मात्रा में हम प्राण को अपने शरीर में ग्रहण करेंगे और जब हम छोड़ेंगे तो अपान वायु को बाहर निकालेंगे, जिससे हमारे संपूर्ण श्वसन संस्थान को एक सूदिंग मसाज और एक सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, जिससे हमारे नासिका मार्ग से लेकर फेफड़ों तक और गले के संस्थान को एक अच्छा संतुलन और एक सामान्य और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप अन्य इससे संबंधित प्राणायाम आसन से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें, इसके फेसबुक पेज को लाइक करिए और कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखिए और मास्क पहनिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।